हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। एंड अभी मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठी थी। मुझे थोड़ा सा क्लोथ्स वगैरह फोल्ड करने थे। गुली भी मेरे साथ यहीं पर है, देखो आप मेरी। तो हाँ बेटा, हाँ इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो कपड़े फोल्ड करने थे बहुत सारे। एक दिन के नहीं थे, 2-3 दिन के कपड़े हो रहे थे। तो इसलिए मैं बैठी थी यहाँ पे ड्राइंग रूम में। थोड़े से इनके प्रेस होकर आए थे कपड़े, वो अरेंज करने थे। सब पहले काउंट करती हूँ जब आते हैं कपड़े कि कितने गए थे कितने आए हैं। कई बार होता है कि एक आधा कम हो जाता है। देखिए कुछ होम चोर्स ऐसे होते हैं जो होम मेकर के खुद के हाथ के होते हैं। अब मेरे हस्बैंड के कपड़े मैं दे रही हूँ गिनकर, लिखती हूँ कि इतने कपड़े दिए, तो जब आएंगे प्रेस होकर तो वो भी मुझे गिनने पड़ेंगे, उतने हैं नहीं हैं। कोई और जना तो सिर्फ लेकर रख सकता है, या जो उन्होंने बोला कि इतने पैसे दे दो पैसे दे सकता है। बट थोड़ा सा ध्यान तो मुझे ही देना है ना कि उतने कपड़े वापस आए हैं, कोई एक आधा कम तो नहीं हो गया। देन ये होता है कि थोड़ा सा क्लोथ्स वगैरह फोल्ड कर कर, मेड तो क्लोथ्स फोल्ड कर कर रख देगी। कितनी बार ये लोग उल्टे सीधे कपड़े तय कर कर रख देते हैं, एक ही गड्डी बना देते हैं। बट इनको नहीं पता कौन सा किसका है। मैं तो थोड़ा सा अलग से, मतलब लाइक अपने अलग रखती हूँ, यूजियस इनके अलग रखती हूँ, दोनों बच्चों के अलग अलग रखती हूँ। हैंड टॉवल्स की अलग गड्डी बनाऊँगी, लार्ज टॉवल्स की अलग बनाऊँगी, थोड़ा सा जो किचन के टॉवल्स हैं उनकी अलग बनाऊँगी, बेडशीट्स की अलग बनाऊँगी, जो बेडशीट्स लेइंग पर्पज़ से यूज़ होती हैं अलमीरा में उसकी अलग बनाऊँगी। तो थोड़ा सा ना ये काम खुद के हाथ के होते हैं, तो बस वो करने थे। एंड थोड़े बहुत मेरे हैंड वॉश के क्लोथ्स थे, वो मैंने आज धोए। तो आज ना थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज भले ही मेरा ब्लॉग ना बने, कल भी मेरा ब्लॉग नहीं बना। मैंने कहा थोड़ा सा घर बिखर रहा है, घर पर ध्यान दे लेती हूँ। तो बस मैं उसी काम में लगी हुई थी। मेरे बेटे को थोड़ा सा एक्चुअली स्टमक में प्रॉब्लम हो गई थी। इसने कल ब्रेकफास्ट में मैंने पूरा खाना तैयार करा था, मसूर की दाल चावल सूखे आलू चटनी वगैरह, ये बिना खाए चला गया था। और उसके बाद शाम में इसने 2 समोसे खा लिए। उससे पहले इसने बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बिरयानी वगैरह खा ली। फिर शाम को समोसे मंगवाए इसके पापा ने, वो खा लिए। फिर रात में भी इन्होंने कहा कि कुछ ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, क्योंकि रात में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा मैंने तो खाना वाना नहीं बनाया भाई, मुझसे ना बन रहा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। तो इन लोगों ने बाहर से डोसा वगैरह 2-3 चीज़ें ऑर्डर कर ली थी। तो इसने पूरा दिन ही बाहर का खाया कल। तो आज सुबह इसके इतने पेट में दर्द, इतनी वॉमिटिंग्स इसको, तो बस सुनता नहीं है ना, तो फिर वही भुगतता है अपने आप। तो सुबह फिर इसके लिए मेडिसिन ला कर दी इन्होंने। और फिर इन्होंने कहा लाइट बनाना है इसके लिए कुछ, तो बस इसलिए आज मैंने दूध का दलिया बनाया था। ठीक है, नॉर्मली मैं कोई नहीं खाता दलिया वगैरह, मैं भी अब नहीं खाती इतना। जो बनता है वही मैं खा लेती हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, बिज़ी शेड्यूल इतना है और हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मेरी साथ नहीं देती। तो इसलिए मैं जो बनता है मैं वही खा लेती हूँ। मेरे हस्बैंड एक टाइम में कहते थे तुम डाइटिंग मत करो, तुम देसी घी मत छोड़ो, चीनी खाना मत छोड़ो, तुम सब कुछ खाओ बट तुम एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो। बट ऐसा नहीं होता। जब हम सब कुछ खाते हैं और वर्कआउट करते हैं, उससे भी हम देखते हैं इतने चेंजेस नहीं आ रहे हैं। बट आज के टाइम में मेरी एक जेन्युइन सिचुएशन बन चुकी है ऐसा कि मेरा बॉडी इतना अलाउ नहीं कर रहा मुझे कि मैं अपना अलग बनाऊँ, औरों का अलग बनाऊँ, मुझसे इतना नहीं हो पा रहा। जो बनता है मैं वही खा लेती हूँ। एंड बस ये है कि वर्कआउट भी मेरे से अगर हफ्ते में 7 दिन नहीं हो रहा, 2 दिन हो रहा है, जिस दिन मेरे से हो पाता है वर्कआउट उस दिन मैं अपना आर्म्स वर्कआउट एंड बेली फैट रिडक्शन वर्कआउट कर लेती हूँ। तो बस आज दलिया बनाया था बेटे की वजह से, तो आज वही खाया और बहुत अच्छा टेस्टी दलिया बना था। एंड अभी रात में यही सोचा है कि उससे पहले एक बार इसको कुछ बनाना शेक वगैरह बनाया था मैंने, तो सब ने ले लिया था। तो मैंने कहा अभी तुम्हें थोड़ी देर में दूंगी, तो बनाना शेक ले लेगा और फिर रात में खिचड़ी वगैरह बना दूंगी उसके लिए। तो एकदम लाइट बनेगा आज सब कुछ। एंड अभी हम बैठे थे, आज मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि चलो चलते हैं मार्केट और तुम अपनी शॉपिंग कर लो, बेटे की शॉपिंग कर लो मैरिज के लिए। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखो शॉपिंग की तो ये बात है, सूट वगैरह ले लेती हूँ हैवी, तो सूट तो वैसे भी पहनने में आ जाएगा। बट अगर मैं कोई ड्रेस लेती हूँ तो वो पहनने में नहीं आएगी, एक बार पहन कर रखी जाएगी, इतना आना जाना है नहीं। और फिर फैशन भी देखिए आउट हो ही जाता है। तो इन्होंने कहा ड्रेस नहीं लोगी सूट लोगी तो उसमें शादी वाली फीलिंग नहीं आती।
मैंने कहा वो बात सही है आपकी, बट द मेन थिंग इज़ ना कि मेरी जो हेल्थ इतनी लो रहती है, कभी वही मेरे नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है, हेड में पेन स्टार्ट हो जाता है, ऑल ओवर द बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है। मैंने कहा इमेजिन मैं ड्रेस ले लूँगी, मिनिमम 4-5 थाउजेंड की ड्रेस आएगी, एंड उसके बाद अगर मैं उस समय उसको वेयर नहीं कर पाई या मेरे बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया, मैं नहीं मैनेज कर पाई। क्योंकि कितनी बार होता है, मैं बिल्कुल देखिए आप लाइट क्लोथिंग पहन रखी है घर में, और इसमें भी कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे को नेक में पेन स्टार्ट हो जाता है, मुझे चक्कर आ जाते हैं और बिल्कुल मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता उस समय। या कभी मेरे लेग्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। किचन में मैं आधा काम हुआ मेरा ना, आधा छोड़ के मैं भग लेती हूँ सब कुछ ढक ढका के वहाँ से। तो बस इसलिए दिमाग में यही था फियर कि अगर मैरिज जिस दिन है, अगर उस दिन मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही, तो जब हेल्थ ठीक नहीं होती ना गाइस, तो फिर ना लो बॉडी के साथ ना कुछ भी कैरी नहीं किया जाता। मैं तो लिटरली जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती ना, तो जैसे ये ईयरिंग्स वगैरह मैंने वेयर करे हैं ना, नेक में वेयर करे, मैं तो ये भी निकाल कर रख देती हूँ और मैं लेट जाती हूँ। तो बस इसलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि भाई वेस्टेज ऑफ मनी हो। एंड मैंने आप लोगों के साथ एक ब्लॉग में डिस्कस करा था कि इस साल पता नहीं क्यों मुझे ना चार्म नहीं है कुछ परचेजिंग का, वरना ऐसा नहीं है मेरे को। तो लाइक ये सोचती थी हर पूजन में या कहीं जाऊँ, तो मतलब जैसे पूजन वगैरह के लिए लेती हूँ मैं न्यू ड्रेसेस, तो वही मैं कैरी कर लेती हूँ फंक्शंस में। बट मेरे को लिटरली इस साल ना चार्म नहीं है कि मैं कोई ड्रेस वगैरह परचेज़ करूँ, बिकॉज़ मेरी हेल्थ बहुत लो रहती है एंड कुछ इतना पहनने का भी मेरा चार्म नहीं है। तो बस इसलिए मैंने इनसे बोल दिया, मैंने कहा देखो मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं लूँ, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ डाउन हुई मैं उसे वेयर नहीं कर पाऊँगी, एंड ऐसे हो जाएगा जाने का भी। तो फिर सारी बात यही है, मैंने कहा मैं मुझे अच्छा नहीं लगेगा भाई आप मुझे दिलाओगे भी एंड वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे अच्छा लगा कि लाइक इन्होंने मुझे पूछा कि तुम ले लो ये दिलवाने के लिए, कहने लगे कि मैं चलता हूँ साथ में तुम्हारे, ले लो। तुम दिलवाने को भी रेडी थे, सब बात थी, बेटे का भी कह रहे थे ले लो, अपने लिए भी कह रहे थे कि ब्लैकबेरी के शोरूम पे चलते हैं। एंड मैं भी वहाँ से ट्राउज़र एंड शर्ट, क्योंकि देखिए मेरे हस्बैंड ना ट्राउज़र एंड शर्ट के अलावा कुछ नहीं पहनते। मैं इस बात को लेके एक टाइम में बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, गुस्सा करती थी, मैं थोड़ा सा मुंह बनाती थी, मुझे गुस्सा आता था, मैं किलस जाती थी इस चीज़ से। मैंने कहा मैरिजेज़ में तो थोड़े इंडियन वेस्ट, थोड़े से इंडो वेस्टर्न या इंडियन आउटफिट्स अच्छे लगते हैं, लुक आता है उससे, तो ये नहीं पहनते। लेकिन तो क्या ज़बरदस्ती करनी है, अब तो मेरे को कुछ इतना मैं फ़ील ही नहीं करती इस बात को। मैं तो कहती हूँ ले आओ, जाओ शर्ट पैंट ले आओ, अपना पहन लेना, वही पहनोगे तुम। तो ये देखिए अंदर से होता है, ड्रेसिंग सेंस का जो ये होता है ना कि हमें ये चीज़ पहननी पसंद है, वो अंदर से होता है इंसान के। सब चीज़ें आप फोर्स कर कर किसी को आप नहीं कर सकते कि जी आप ये पहनो। कुछ मेल्स होते हैं वो कुर्ता पजामा भी कैरी करते हैं, इंडो वेस्टर्न्स भी उनको पहनने का शौक़ होता है, वो पहनते हैं, उनको एक अंदर से होता है, फ़ील आती है उनको एक अंदर से कि नहीं भाई फंक्शन है तो शर्ट पैंट तो नहीं, कुछ वैसे पहनेंगे, वो बनवाते हैं स्पेशली। तो आप ना वो नहीं कर सकते, किसी को भी कंपल्स नहीं कर सकते। जो पर्सन जैसा है, उसको जैसे पसंद है, जिस चीज़ में कंफर्ट है, वो आप उसको ना वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए, उसी को प्यार कहते हैं। तभी तो बोलते हैं कि हमें इससे प्यार है, क्योंकि उसमें हम कोई कमियां नहीं ढूंढते फिर उस पर्सन में। अब जैसे एक बार एक मैरिज थी, तो ये अपने लिए कुर्ता पजामा लेकर आए, बड़ा स्मार्ट सा था, एंड उस पर जैकेट थी ऊपर, तो इन्होंने वो लेकर आए और वो पहना। मैं इतनी खुश थी, मैं बता नहीं सकती। मैंने तो अपने लहंगा कैरी कर रही था, मैं तो अपने लिए लहंगा लाई थी खरीद के, और इन्होंने वो पहना, इतना अच्छे लग रहे थे, इतना अच्छे लग रहे थे। ये मैं दिल से, मतलब एक होता नॉर्मली मैं अगर ये पहनते होते तो मैं नॉर्मली खुश होती, बट जो एक अंदर से लड्डू फूट रहे थे मेरे मन में, मैंने कहा आज लग रहे हो तुम अच्छे से कुछ। बट वो एक बार पहना, मैंने एक बार पहन के उसे फेंक दिया एक कॉर्नर में। मैं कहते हुए भी डरती हूँ कि मैंने कहा वो ड्राई क्लीन करा दूँ, वो पहन लोगे, नहीं। तो इसलिए ठीक है, देखिए थक जाता है इंसान भी ना कहते कहते। मेल्स वो ही करते हैं जो उनको करना होता है। बस आपको बिल्कुल जो आपको पसंद है, आपको कोई ऐसा मेल मिल जाए जो उसको भी वही पसंद हो, तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात हो जाती है। बात ये है, अब जैसे ये भी मैं साड़ीज़ वेयर करती थी, मुझे बहुत शौक़ था, हर जगह साड़ीज़ पहन कर जाती थी मैं। तो ये भी कहते थे साड़ी साड़ी साड़ी, पता नहीं क्या है मैं साड़ी। इन्होंने इतना टोका मुझे, ऐसी नज़र लगी है, इनकी लगी, पता नहीं किसकी लगी, मुझे नहीं पता, बट मेरी तो देखो साड़ीज़ छूट गई पहननी। मतलब साड़ीज़ अब वेयर ही नहीं कर पाती।
मैं तो अंदर से भी ये भी कह देंगे ना अगर चलो तो मैं साड़ी दिला देता हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं यार मेरी हेल्थ ठीक नहीं रही, मैं पहन नहीं पाऊँगी, वेस्ट हो जाएगी। मेरे पास तो इतना अच्छा साड़ी का कलेक्शन है, इतनी साड़ीज़ हैं, बट ये है कि मैं पहन ही नहीं। और अब भी मैंने यही सोचा था मैं मैरिज में जाऊँगी तो साड़ी ही वेयर कर लूँगी अपने कलेक्शन में से कोई, एंड अगर उसकी ब्लाउज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई तो मैं एक ब्लाउज़ ही ख़रीद लाऊँगी चाहे डिज़ाइनर सी, बट मैं साड़ीज़ वही पहन लूँगी अपनी। कोई ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा कोई क्लोज भी नहीं है कि मैं इतना सोचूं ड्रेसेस के ऊपर। एंड डैंगल्स लाने का मन था कि मैं थोड़ा अपनी साड़ी के मैचिंग की तैयारी कर लूँगी कि डैंगल्स वगैरह ले आऊँगी, क्योंकि मैं ज्वेलरी की शॉपिंग जो भी करती हूँ अपनी वो एक मेरा पर्टिकुलर ज्वेलर्स है, मैं वहीं से करती हूँ अपनी सारी ज्वेलरी की शॉपिंग, चाहे मेरे गोल्ड के, डायमंड के या कुंदन के सेट्स हों, जड़ाऊ हो, कुछ किसी भी तरीके का गोल्ड हो, चांदी हो, मैं अपने एक पर्टिकुलर शोरूम से करती हूँ। तो बस मैंने ये सोचा था कि मेरा बहुत मन था मैं सेट ना कैरी करूँ, एंड मेरे को इस तरीके के झुमके का शौक़ है, तो मैं ऐसे झुमके ले आऊँ। तो बस यही सोच रही थी मैं कि अगर मैं गई, मैंने तैयारी करी तो फिर मैं झुमके ले आऊँगी बस अपने लिए अच्छे बड़े बड़े, अब वो मैं कैरी कर लूँगी। नेक में मेरा मन नहीं था इस बार कैरी करने का कुछ भी, तो देखते हैं। बस फिर इतना अभी पता नहीं क्यों मन नहीं बन पा रहा, ड्रेस वगैरह लेने का मन नहीं बन पा रहा। एंड बस एक ही रीज़न है उसका, बेसिक मेरी हेल्थ, कि जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती मैं बहुत हेक्टिक फील करती हूँ, एंड बस मेरा नहीं हो पाता। तो वो तो देखेंगे जैसे भी होगा। एंड एक चीज़ और, बल्कि मेरा पूजन भी ना इस बार, जैसे मैं वट सावित्री का अपना पूजन करती हूँ ना, तो मैं सोच रही थी इस बार बिल्कुल नॉर्मली अपना सूट वेयर कर कर एंड नॉर्मली अपना सूट पहनूँगी कंफर्टेबल सा, एंड मैं अपना आराम से पूजन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं इस बार, एक होता है ना मैं अच्छे से करती हूँ थोड़ा, पूरा बहुत सारी तैयारियाँ करती हूँ 2-3 दिन पहले से, वो भी पता नहीं क्यों इस बार हेल्थ साथ नहीं दे रही, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद मेरा ना हो पाए। बस मैं सोच रही थी कि अपना नॉर्मल तरीके से पूजन कर लूँगी, जो चीज़ें देखिए करनी है, इम्पॉर्टेंट है, वो तो हम करेंगे। बट एक होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से हम हर चीज़ के लिए, एक बड़ा क्रेज़ रहता है कि बायना रखना है, तो एनवेलप्स का क्रेज़ रहता है, अच्छे अच्छे लाऊँ। इनके लिए भी मुझे लानी है शर्ट, तो वो तो मैं देखिए लेकर आऊँगी ही। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कलश वगैरह होता है पूजन में, वो मैं मिट्टी के सारे ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि शुभ होते हैं, वो सब मैं पहले से पेंट वेंट करती हूँ। तो इस बार ना मेरा ऐसा, मुझे अंदर से ही नहीं फीलिंग आ रही कि मैं इतना सब कुछ करूँ। मैं ये सोच रही थी बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे पूजन करते हैं बस वो करूँगी। और देखिए सब कुछ मैंने टाइम पर छोड़ दिया, जैसा टाइम करवाएगा वैसे हम कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा तो कितनी बार नोटिस किया है अपनी लाइफ में कि किसी भी पूजा पाठ से पहले, पूजन से पहले मेरी हेल्थ बहुत लो हो जाती है, लेकिन फिर क्योंकि मेरी डेडिकेशन है तो भगवान पता नहीं कहाँ से मुझे स्ट्रेंथ दे देते हैं कि मैं कर पाती हूँ हर काम। ऐसी नवरात्रों का है कि मैं एक टाइम में सप्तशती के पाठ पढ़ती थी, बट अब देखिए मेरी लाइफ में थोड़े से चेंजेस आए हैं। मैंने अपने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया, ये चेंज, मेरी लाइफ में गुल्ली आई, ये चेंज, तो थोड़ा सा मैं चैनल में बिज़ी हो गई। मैं पहले मेमोरी बुक्स मेंटेन करती थी, उसमें सब कुछ लिखती थी, मुझे अब इतना टाइम नहीं मिलता, मैं वो नहीं कर पाती। देन अब बहुत मेरी लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अब जो पहले चीज़ें थी वो नहीं है, तो इसलिए कोई कंपैरिजन नहीं है किसी चीज़ का। तो बस यही सोचा है कि मैरिज का भी जैसे बनता है वैसे मैनेज करेंगे, एंड जैसे भी पूजन का बनता है वैसे मैनेज करेंगे। टेंशन्स कुछ नहीं लेना, हेक्टिक कुछ नहीं बनाना, पैनिक बिल्कुल नहीं लूँगी मैं किसी भी चीज़ को लेके कि ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ। अपनी साइड से सब कुछ भगवान पर छोड़ देना है, जितना हो उतना कर लेना है। तो देखिए गाइस, कई बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ के ना फ्लो के साथ चलना पड़ता है। हम हर चीज़ को ऐसे पैनिक नहीं ले सकते कि ऐसे करती थी मैं अब ऐसे नहीं कर पाती। कई बार पता क्या होता है, कुछ लोग ना इतना रिजिड बना लेते हैं अपनी लाइफ को ना, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सोचते हैं पहले तो मैं ऐसे करती थी अब मैं ऐसे नहीं कर पाती। अरे जब सिचुएशन आपकी अब ऐसी है, लाइफ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, सिचुएशंस कभी किसी इंसान की ऐसे एक जैसी नहीं रहती। अब जैसे कितनी बार होता है मेरी हेल्थ ठीक होती है, मैं उस दिन सोचती हूँ कि आज ये 20 वर्क हैं मेरे, 20 होम चोर्स हैं जो मुझे आज निपटाने हैं, 20 नहीं निपटेंगे तो 15 निपटाऊंगी, बट मुझे करना है। बट कई बार होता है मेरी हेल्थ इतनी लो रहती है, इतनी लो रहती है कि 20 में से मेरे 5 काम भी नहीं हो पाते मुश्किल से, वो सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उस दिन बस ये होता है कि मेरे को थोड़ा, मैं रेस्ट ही लेती हूँ, मैं नहीं कर पाती काम। तो इसलिए हमेशा लाइफ
एक जैसी नहीं रहती। जो आपने कल में कर लिया वो ज़रूरी नहीं है आप आज में भी कर पाओ, और जो आपने आज प्लानिंग्स करी हैं कुछ चीज़ों को करने की, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल पाओ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जैसे कि हमारी हेल्थ हो गई, या जैसे कि अगर हमारे किसी काम में हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए सामने वाले पर्सन का, बट सामने वाले पर्सन का हमें कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा उससे, तो ऐसा नहीं होता कि काम नहीं होंगे, काम होंगे, उस पर्सन के बिना भी काम होंगे सारे, बट ठीक है उतने परफेक्शन से नहीं होंगे, बट होंगे। जैसे कि डाइनिंग एरिया वाली बात थी कि मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड डाइनिंग एरिया में बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर कर जाएँ, बट ठीक है ये नहीं करते, ये कंफर्टेबली बेड पर बैठ के इनको पसंद है, जबकि बेड पे तो बैठकर खाना खाना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं भी कभी 100 में 1-2 बार गुली की वजह से बैठती हूँ बेड पर कि भाई उसे भी खिलाना है, चलो साथ में बैठ गए। अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डाइनिंग एरिया ही यूज़ करूँ अपनी ईटिंग हैबिट्स के लिए। तो नहीं ये रेगुलरली बैठते, उस दिन एक दिन ये बैठे, इन्होंने फ्रूट्स वहाँ बैठकर खाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए ठीक है लाइफ में छोटा छोटा धीरे धीरे जितना मिल रहा है अपने बैग्स रखो अपने साथ और उसमें फिल करते रहो, जितना अच्छा अच्छा मिलता रहता है, और उससे अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते रहो। और जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं उनका रिग्रेट करके अपनी लाइफ को हेल बनाने की किसी को भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि लाइफ में सब कुछ सबको नहीं मिलता है। हमें भगवान अपने हिसाब से ही देता है कि क्या इस पर्सन के लिए ठीक है, बस मैं उतना ही देता हूँ। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, आप लोगों के साथ कुछ अपने मन की फीलिंग शेयर करी, क्योंकि देखिए मेरा ये जो ओवर थिंकिंग वाला फेज़ है ना, ये अभी मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब ये तभी डाउन होगा थोड़ा सा जब या तो मैरिज की डेट निकल जाएगी, तो अब